आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल? वृत्ताकार पथ यानी रास्ते का क्षेत्रफल। तो बनाने के लिए इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि इस प्रकार का हम लोग का यह पहला प्रश्न है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फिगर से समझने का पहले कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है वृत्ताकार पथ, तो वृत्ताकार पथ पहले देख लिया जाए। ये बन गया हम लोग का वृत्ताकार पथ। कैसा होगा? ये जो होगा यही हम लोग का वृत्ताकार पथ होगा। ये हो गया वृत्ताकार रास्ता, यानी इसी पर चलना है। अब इसके साथ बोल रहा है कि बाहरी त्रिज्या 2a है, यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 2a। कितना बोल रहा है? 2a। भीतरी त्रिज्या b है, यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या b। ये हो गया, समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। रास्ता हम लोग का ये है, ये हम लोग का रास्ता है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई है, कैपिटल आर का मान कितना है, यानी बड़ा वाला त्रिज्या कितना है, ये हम लोग का बड़ा वाला त्रिज्या है। कितना दे रहा है? 2a। तो 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी छोटे वाले त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हम लोग का वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः, मतलब मैदान के बाहर की ओर एक समान चौड़ाई वाला 3 मीटर एक समान चौड़ाई वाला वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ मैदान के बाहर बोल रहा है कि निकालना है। कहने का मतलब क्या है, ये सेंटर पॉइंट हो गया हम लोग का, वृत्ताकार भाग हो गया। ठीक है, कौन सा वृत्त बोल रहा है? 150 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार मैदान, यानी ये मैदान जो है इसका व्यास कितना है? तो बोल रहा है कि 150 मीटर व्यास वाला है। तो व्यास 150 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी यहां से यहां तक का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 150 का आधा 75 हो जाएगा, जो कि हम लोग का 75 मीटर। अब इसके बाहर क्या बोल रहा है? 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। 3 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ बोल रहा है, यानी इसके बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। कितना मीटर चौड़ा रास्ता? 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, यानी चारों तरफ 3-3 मीटर होना चाहिए जगह। तो चारों तरफ 3-3 मीटर हम लोग ले लेंगे। ये हो गया हम लोग का रास्ता, चारों तरफ 3-3 मीटर का रास्ता बन गया। ये हो गया हम लोग का क्या, चारों तरफ 3-3 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। ठीक है, इसी रास्ते का क्षेत्रफल बोल रहा है कि आपको ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
या इसी में और हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में पाई का मान पाई के रूप में ही छोड़ दिया, तो हम लोग भी पाई को पाई के ही रूप में छोड़ देंगे। ये क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हम लोग के पास तो अभी है नहीं, तो निकालेंगे। तो कैपिटल आर कितना होगा, तो कैपिटल आर का मतलब हो गया यहां से यहां तक का टोटल लंबाई, तो यहां से यहां तक 75 और फिर यहां से यहां तक कितना 3, तो टोटल कितना हो गया 78, यानी कैपिटल आर हो गया 78। और स्मॉल आर यानी कि यहां से यहां तक का अंदर का वृत्त का त्रिज्या, तो अंदर के वृत्त का त्रिज्या कितना है 75, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हम लोग का मान आ गया। यहाँ क्या करना है, जोड़कर लिखना है, तो इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे। तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 7 14 1 15। चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई कितना है 3 मीटर, लिख देंगे 3 मीटर। अब जैसे ही यहाँ दोनों को गुना करते हैं तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9, यानी पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है हम लोग का जिसका इकाई अंक 9 आ रहा है, यानी पूरे को गुना न करके हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर यही होगा। यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 459 पाई। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर अंदर की ओर, उसमें क्या था अभी वाले प्रश्न में था बाहर की ओर, और यहाँ बोल रहा है कि अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बार बार हम लोग यहाँ फिगर को नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार फिगर बनाने से क्या होगा टाइम जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में तो फिगर बनाना ही नहीं है, माइंड में इसको देखना है कि कैसे होगा और सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बना देना है। तो यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसके अंदर बनाना है रास्ता, यानी कि इसका त्रिज्या जो होगा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसी के अंदर बनाना है, यानी इससे बड़ा नहीं होगा। या समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का वृत्ताकार रास्ता बना लेते हैं। ये हम लोग का हो गया क्या वृत्ताकार पार्क, ये हो गया वृत्ताकार पार्क जिसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है 1386। अब क्षेत्रफल 1386 दे रहा है तो इसका त्रिज्या कितना रहा होगा। अब त्रिज्या क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हम लोग का रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर, यहाँ चौड़ाई दे रहा है इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस में लिखेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू रास्ते का चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई यहाँ दे रहा है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो चाहिए, तो कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ इसके अंदर रास्ता बनाना, यानी सबसे बड़ा त्रिज्या तो यही हम लोग का होगा, तो बड़ा वाला त्रिज्या ये होगा, तो इसका मान कितना है पहले ये ज्ञात कर लें। तो इस पूरे सर्किल का यानी पार्क का क्षेत्रफल 1386 दे रहा है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिज्या 7 होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है 154। इसी से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे कि इसका त्रिज्या कितना है। यहाँ क्षेत्रफल कितना दे रहा है 1386, तो 154 का कितना गुना है 1386, तो 154 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये 9 बार में चला जाएगा, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, और यही 3 जो होगा यहाँ गुना में होगा तो हम लोग का त्रिज्या आ जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ गया 21, यानी कि ये कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पार्क हम लोग का था। अब पार्क के अंदर बनाना है रास्ता,
पार्क के अंदर रास्ता बना लेते हैं। तो पार्क के अंदर रास्ता बनाना कितना, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। बना लिए 7 मीटर चौड़ा रास्ता। ये हम लोग का रास्ता बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। ये आ गया 7 मीटर चौड़ा हम लोग का रास्ता। अब क्या करना है, हम लोग को तो चाहिए स्मॉल आर भी। तो स्मॉल आर कहाँ से आएगा, तो स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का लंबाई कितना होगा ये निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा रास्ता का चौड़ाई कितना है, तो रास्ता का चौड़ाई 7 है। रास्ता का चौड़ाई कितना है, 7। ठीक है, और पूरा हम लोग जानते हैं कि 21 है, तो पूरा 21 है, तो 21 में 7 मीटर हम लोग का रास्ता है, तो रास्ते को यदि छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि कैपिटल आर कितना हो गया, 21 हो गया, और स्मॉल आर कितना हो गया हम लोग का, 14 हो गया। ये आ गया। अब यहाँ हम लोग मान रख देंगे, इसको हल कर लेंगे। तो पाई का मान 22/7 और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इंटू रास्ते का चौड़ाई कितना है, 7 है, रख दिए। क्या कर लेंगे, 7 से 7 घटा 22 में 35 से गुना कर देंगे हम लोग। तो 5 दूना 10 शून्य हाथ में 1, 5 3 8 दूना 16, 1 17 के साथ में 1, 3 दूना 6, 1 60। ये आ गया हम लोग का 770 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। गुना कैसे हुआ ये देख लीजिए आप लोग। 7 से जो गुना किए हम लोग, 22 में 35 से जो गुना किए, कैसे किए, तो 5 दूना 10, कितना बचा, 1 बचा। 5 3 8 किए, 8 दूना 16 किए, 16 1 हो गया 17 के साथ हाथ में 1, फिर 3 दूना 6 किए और 6 में 1 जोड़ दिए। क्योंकि 22 से करना था, 22 में दोनों अंक सेम होता है, इसलिए यहाँ हम लोग 2 से करते गए जोड़ जोड़ करके। तो ये हम लोग का आ गया। अब यदि आपको लग रहा है कि ये गुना कैसे हुआ, तो इसका आप वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो कहीं ना कहीं इसका बनाया हुआ होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर दिया हुआ है, तो ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ट्रैक की चौड़ाई का मतलब, ट्रैक की चौड़ाई का मतलब है कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान कितना होगा। क्यों, क्योंकि ट्रैक का चौड़ाई क्या होता है, इस पूरे त्रिज्या में से, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को हम लोग घटा देंगे तभी तो हम लोग का चौड़ाई निकल जाता है। यानी कि 21 में से यदि 14 को घटा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 आएगा। यही 7 क्या होगा, हम लोग का चौड़ाई होगा। यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का जो मान आता है वही हम लोग का रास्ते का चौड़ाई होता है। तो इसमें वही हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, ये क्या बोल रहा है, परिधि, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर। तो परिधि का अंतर बराबर होता है, परिधि का अंतर बराबर पाई इंटू कैपिटल आर 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल क्या होगा, अंतर। किसका अंतर, परिधि का अंतर, यानी बाहरी और आंतरिक, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मान रख करके इसको बना लेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान निकालना है। अंतर कितना दिया हुआ है, बाहरी और आंतरिक परिधि का अंतर 33, लिख लेंगे 33। क्या करेंगे यहाँ हम लोग, इस 22/7 को वहां से काटेंगे और यहाँ आ जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी 7/22 हो जाएगा। और 2 भी यहाँ क्या है, 2 यहाँ हम लोग का गुना में है तो यहाँ आ जाएगा तो
डिवाइड में हो जाएगा। अब जो भी मान आएगा हम लोग का कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी क्या हो जाएगा, रास्ते का चौड़ाई। तो रास्ते का चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 दूना 22, ऊपर कितना आ गया 7 तिया 21 बटा नीचे 2 दूना 4, भाग दें कितना आ जाएगा 4 पचे 20 1 21, यानी 5.1/4 आ जाएगा रास्ते का चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो सकेंद्री वृत्त, दो सकेंद्री मतलब दो वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है। सकेंद्री वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या इतनी है तथा बाहरी वृत्त की त्रिज्या इतनी है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या बोला, बाहरी वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल, वलय मतलब वही रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू क्या, रास्ते का चौड़ाई। अब यहाँ मान रखना है तो कैपिटल आर स्मॉल आर चौड़ाई होना चाहिए हम लोग के पास। तो कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखें क्या बोल रहा है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और अंदर वाला वृत्त क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। अंदर वाला वृत्त यानी ये हम लोग का अंदर वाला वृत्त है, तो अंदर वाला वृत्त क्या होता है, बाहर वाले से छोटा होता है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान दे दिया 6, तो कैपिटल आर का मान कितना होगा, तो बोल रहा है बाहरी वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। तो अंदर वाला त्रिज्या 6 है, इससे 50% अधिक होगा बड़ा वाला त्रिज्या। तो 6 का 50% कितना हो जाएगा, 50% का मतलब होता है आधा, 50% का मतलब आधा। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6 से 3 ज्यादा 9 ये हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ये 6 है तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 50% इससे ज्यादा, यानी 150% हो जाएगा। 150% का मतलब 150 बट्टा में 100, काट देंगे इसको हम लोग तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, कितना आ गया 3 तिया 9 आ गया। यानी इतना न करके डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि 50% का मतलब आधा, तो 6 का आधा 3 और वही 3 इसमें जोड़ दिए तो कैपिटल आर आ गया। अब स्मॉल आर कैपिटल आर आ गया तो लिख लेंगे हम लोग पाई का मान 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना 9 6 15। चौड़ाई कहाँ से आएगा, तो चौड़ाई दोनों का अंतर ही चौड़ाई होता है, तो कितना अंतर 3, तो ये हो गया हम लोग का 3। क्या करेंगे अब, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बट्टा में 7 आ रहा है और ये 7 किसी तरफ कटने वाला नहीं है, यानी जिसके नीचे 7 होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ तो नीचे में 7 नहीं, ये तो हम लोग का नहीं होगा। अब इसके अलावा क्या होगा, तो हम लोग का यहाँ 22 ऊपर में आ रहा है, यानी 11 से कटने वाला होना चाहिए हम लोग का आंसर। तो ये होगा नहीं, ये 11 से कटेगा नहीं, ये 11 से कटेगा नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी कि इन सभी को गुना करेंगे तो 990 डिवाइडेड बाय में 7 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर ये हो गया क्या, वलय का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल। हम लोग का अगला प्रश्न है, उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। क्या वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, यानी ये जिसका परिधि है, इस
वृत्त के चारों ओर बनाया गया, यानी इससे बड़ा होगा कैपिटल आर। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं। ये हम लोग का सेंटर पॉइंट हो गया, ये वृत्त हो गया। उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, यानी इसके चारों ओर रास्ता बनाया गया। तो पहले ये देखेंगे हम लोग कि इसका त्रिज्या का मान कितना है। तो इसके त्रिज्या का मान कितना है, कैसे निकालेंगे। तो बोल रहा है यहाँ कितना, परिधि 440 है, तो त्रिज्या आर परिधि सी। जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि कितना होता है, 40। यहाँ दे रहा है परिधि 440, तो परिधि 440 यानी कितना गुना हो गया, 10 गुना। इसका मतलब त्रिज्या कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना 70। त्रिज्या कितना है, 70। और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ता बनाया गया चारों ओर, तो कैसा हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का रास्ता। और इसी रास्ते का बोल रहा है कि क्या कीजिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू रास्ते का चौड़ाई। अगर चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई तो दिया है, अब मान बैठा देंगे हम लोग। तो पाई का मान 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, ये अंदर का भाग हम लोग का है, ये क्या अंदर का त्रिज्या। अंदर का त्रिज्या क्या होता है हम लोग का, स्मॉल आर, यानी ये 70 हो गया। और बाहर का क्या हो जाएगा, तो बाहर के लिए इस रास्ते का चौड़ाई भी जोड़ देते हैं, यानी इस पूरे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर 70, ये 7, ये 77, जोड़ दें कितना आ जाएगा, 7×7=14, 147। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 147, और चौड़ाई कितना है, 7 है, इंटू 7 कर दिए। अब क्या कर लेंगे यहाँ हम लोग, 7 से 7 यहाँ काट देंगे, 22 में 147 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 4 11, 11 दूना 22, 23 के 3 2, 4 1 5 दूना 10, 10 2 12 को 2 हाथ में 1, 2 1 3, यानी 32-34 मीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर, गोलाकार मतलब वृत्ताकार, गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि इतना और इतना है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ की बाहरी परिधि, बाहर का ये है और अंदर का वृत्त का परिधि ये है, यानी कि इन दोनों के मदद से क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल आर और कैपिटल आर निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि कितना होता है, 44 होता है, यानी कि अंदर वाला त्रिज्या कितना हो गया, अंदर वाला परिधि 44 दे रहा है। जब परिधि 44 तो त्रिज्या कितना, 7। तो स्मॉल आर तो हो गया हम लोग का, स्मॉल आर तो आ गया कि स्मॉल आर हम लोग का हो गया 44, लेकिन कैपिटल आर कितना। तो क्या बोल रहा है कि बाहरी परिधि 220 है। तो जब परिधि 220 तो त्रिज्या कितना हो गया निकालना होगा। तो 44 का कितना गुना है, ये 5 गुना, यानी त्रिज्या भी 5 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7×5=35, यानी कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं रास्ते का क्षेत्रफल क्या, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा, चौड़ाई।
पाई का मान 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, तो 5 4 9। ये हम लोग का त्रिज्या है ना, 44 कहाँ से आएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 7। कैसे, जब परिधि 44 होता है, परिधि 44 तो त्रिज्या 7 होता है, यानी स्मॉल आर इतना हम लोग का है, तो दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 42। चौड़ाई कितना, दोनों का अंतर जो आता है वही हम लोग का चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई हो जाएगा 28, यानी 35 में से 7 जाएगा 28। क्या कर लेंगे, अब इसको काट लेंगे हम लोग, 7 चौक 28, 22 गुना कितना, इसको कर लेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 गुना कर लेते हैं, तो 8 दूना 16 को 6 हाथ में 1, 8 से 14 दूना 28 से 29 के 9, 2 6 1 7 दूना 14, 2 16 6 हाथ में 1 और 2 1 3, यानी 36 96 हम लोग का क्या होगा, पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 96।